हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट जारा फिजिक्स। सो आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिफरेंट यूजर्स के बेसिस पर कैटेगराइज करने वाले। ओके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस किस टाइप में? वन इज ओपन लूप एम्पलीफायर। ओके, सेकंड वाला होता है पॉजिटिव फीडबैक एंड थर्ड वन इज नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ओपन लूप एम्पलीफायर क्या होता है? यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है। ओपन के अंदर कोई फीडबैक नहीं होता है, इसलिए इसे ओपन लूप एम्पलीफायर कहा जाता है। दिस इज विदाउट फीडबैक। ओके, जैसे कि ये ओप एम्प है, ये इसके दो टर्मिनल्स, इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पर इनसे हम लोग इनपुट सप्लाई करते हैं, यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल है जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। अगर इनपुट का आउटपुट से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी फीडबैक नहीं है। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आउटपुट से जो निकल रहा है हमें आउटपुट, उसके कुछ पार्ट को फिर से इनपुट में डालना फीडबैक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ओपन लूप एम्पलीफायर कहते हैं। किस काम में आते हैं ओपन लूप एम्पलीफायर? इट इज यूज्ड एज कंपैरेटर। ये कंपैरेटर की तरह काम में आता है। उसके बाद है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। जैसे कि यहाँ पर देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दो टर्मिनल इनपुट के, ये आउटपुट का टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पर फीडबैक का मतलब क्या है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। यहाँ पर हमने लिखा है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसके थ्रू अगर फीडबैक हो रहा होता है, ये प्लस बनाया है ना, तो वहाँ पर हम लोग इसे बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। लाइक दिस इज रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम यहाँ पर आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और यहाँ पर कौन सा फीडबैक हो गया? पॉजिटिव फीडबैक हो गया। अब पॉजिटिव फीडबैक के क्या क्या यूज़ होते हैं? तो ये वेव फॉर्म जनरेटर, ऑसिलेटर, इन सब में यूज़ में आता है। क्या है इसके यूजेस? वेव फॉर्म जनरेटर, ठीक है, और दूसरा क्या है? वही एक ही बात है, मतलब ऑसिलेटर। ठीक है, वेव फॉर्म जनरेटर, ऑसिलेटर, ये यूजेस हो गए। अब जो थर्ड है नेगेटिव फीडबैक, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो हम डील करेंगे वो किससे करेंगे? नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ही करेंगे। किस काम में आता है? एम्पलीफिकेशन के काम में आता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, तो मैं आगे बताती हूँ। देखो, नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा? ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये तो टर्मिनल हो गए इनपुट, दिस वन इज आउटपुट, इन्वर्टिंग टर्मिनल है माइनस, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है प्लस। नेगेटिव फीडबैक तो समझ आ रहा है कि कौन सा टर्मिनल जो है इनपुट का वो हमें यूज में लेना है? नेगेटिव वाला। ठीक है, तो नेगेटिव वाले टर्मिनल के थ्रू हो रहा है ये प्रोसेस। ये नेगेटिव से मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कौन सा हो गया? नेगेटिव फीडबैक। ये किस काम में आता है? यूज क्या इसका? सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, यानी कि एम्पलीफिकेशन करने के लिए। ओके, तो ये बेसिक था तीनों टाइप के बारे में कि ओपन लूप में कोई फीडबैक नहीं होता है, कंपैरेटर की तरह यूज में किया जाता है। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, तो पॉजिटिव वाले में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है उसके थ्रू फीडबैक होता है, ये वेव फॉर्म जनरेटर, ऑसिलेटर वगैरह में यूज होता है। और जो नेगेटिव फीडबैक वाला है वो किस काम में आता है? एम्पलीफिकेशन के काम में आता है, और उसमें नेगेटिव टर्मिनल जो होता है उसके थ्रू फीडबैक होता है। ठीक है, अब हम जो ओपन लूप एम्पलीफायर है इसके बारे में देखते हैं। एक तो हम देख ही चुके हैं कि ओपन लूप एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है? फीडबैक नहीं होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। अब उसका गेन कितना होता है, आइडियली कितना होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो हम वो कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा है कि क्योंकि तो जो मैन हमको पढ़ना है वो नेगेटिव पढ़ना है। अब हम एक बार सबसे पहले ओपन लूप देखते हैं। ओपन लूप एम्पलीफायर के लिए जो गेन होता है वो बहुत हाई होता है, गेन ऑफ
ओपन लूप एम्पलीफायर बहुत हाई होता है, ठीक है। अगर अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के अंदर बोल देता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसके अंदर अपने को गेन की वैल्यू नहीं दे रखी मान लो, तो आप इसको कितना लोगे 10⁶। इसको चाहो तो नोट कर लो कि इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस if gain is not given, कितना लेना है 10⁶, ठीक है। अब मान लो कि इन्वर्टिंग ओपन लूप एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग ओपन लूप एम्पलीफायर इसका मतलब क्या हुआ कि ये आउटपुट, ये इसका माइनस, ये पॉजिटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इनपुट दे रहे हैं, अब यहाँ पर कोई फीडबैक, ये आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई फीडबैक दिया है क्या? नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ओपन लूप एम्पलीफायर है। अब हम लोग इनपुट जो है वो नेगेटिव वाले पे दे रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? इन्वर्टिंग ओपन लूप एम्पलीफायर। क्या नाम हो जाएगा इसका? इन्वर्टिंग ओपन लूप एम्पलीफायर। इसके गेन की बात करें तो आउटपुट कितना, गेन क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गेन टाइम्स ऑफ इनपुट, गेन इनटू वी। अब यहाँ पर गेन कितना है? हम लोग मान लेते हैं इसको ए है, तो उस केस के अंदर अगर इसका गेन जो है वो ए है तो वी ओ इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ए वी आई, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि इनपुट हमने कौन से टर्मिनल पे दिया था? नेगेटिव टर्मिनल पे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो अगर नॉन इन्वर्टिंग ओपन लूप एम्पलीफायर हो तो उस केस के अंदर क्या होगा कि हम लोग इनपुट जो है वो प्लस वाले पे देंगे, और अगर इनपुट हम प्लस वाले पे दे रहे हैं तो आउटपुट वी ओ कितना मिलेगा? ए टाइम्स टू वी। वहाँ पर जो रिजल्ट आउटपुट निकल के आएगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा, और ओपन लूप है तो सिंपली ए टाइम्स हो जाएगा, ओके। यहाँ पर लिख लो नॉन इन्वर्टिंग ओपन लूप वाले के लिए वी ओ इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ वी, ओके। यहाँ तक नोट कर लो एक बार। ओपन लूप एम्पलीफायर क्या होता है वो देख लिया, गेन किस तरीके से दिया जाता है वो देख लिया। अब इसका जो गेन होता है ना, वो हमने देखा कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इन दोनों के लिए सेम ही आ रहा है। सिर्फ इसमें डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है कि इन्वर्टिंग के लिए तो गेन नेगेटिव है और नॉन इन्वर्टिंग के लिए कैसा है? पॉजिटिव है। अब हमने ये देखा था ये ओपन लूप एम्पलीफायर किस काम में आता है? सिग्नल्स को कंपेयर करने के काम में आता है, ठीक है। तो कंपेरेटर सर्किट जो है उसमें यूज में होता है। देखो कंपेरेटर सर्किट क्या होते हैं? ऑब्वियसली नाम से दिख रहा है कि सिग्नल को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर्स सिग्नल्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये वही ऑप एम्प बना दो सिग्नल लिए V1 और V2, एक को नेगेटिव टर्मिनल यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे डाल रहे हैं, मान लो दूसरे को पॉजिटिव पे डाल रहे हैं, ओके। इसका गेन हम मान लेते हैं ए, यहाँ से VO आउटपुट निकल रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट जो होगा वो दो चीज़ों की वजह से मिलेगा, एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। इस वाले की वजह से मिलेगा वो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से, उसको अगर मैं लिखती हूँ VO माइनस, तो वो कितना होगा? अभी हमने देखा था इन्वर्टिंग है तो माइनस ए टाइम्स ऑफ V, सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है? V1, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वजह से भी मिलेगा VO प्लस कितना होगा? पॉजिटिव ए V, यहाँ पे वी आई सिग्नल क्या है? V2 दिया है ना, तो वो V2। अब यहाँ पर टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा? दोनों की वजह से जो आ रहा है उसका सम, यानी VO माइनस प्लस VO प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा? ए टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1, ठीक है। अब यहाँ पर V1 और V2 में से कौन बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। देखो अगर यहाँ पर मान लो V2 बड़ा है, इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, तो उस केस के अंदर हमको क्या मिलेगा? VO जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर V1 जो है वो बड़ा है V2 से, तो VO कितना मिलेगा हमको? नेगेटिव टाइप का मिलेगा। और अगर मान लो बराबर है, ठीक है, इफ यहाँ पे लिख देती हूँ इफ V1 इक्वल्स टू V2, तो इसका मतलब VO कितना मिल जाएगा हमको? 0 मिल जाएगा, राइट। तो इस
तरीके से क्या कर सकते हैं कि इसे सिग्नल के स्ट्रेंथ को कंपेयर करा सकते हैं। तो ओपन लूप का एक चीज़ ये हो गई।